पीछे जहां थी वहां गिराई। एक दिन में एक दोनी, ऐसे करके 14 आना मतलब 88 पैसा आज के जमाने के। 7 दोनी हो गई। एक दोनी में तो आदमी अच्छा नाश्ता कर ले भरपेट, वो जमाना था। आज से 60 साल पहले, 58 साल पहले। तो मैं तो ले गया। मैं क्या देख इतने सारे पैसे मैंने इकट्ठे कर लिए। कैसे में क्या ऐसे ऐसे मैंने छुड़ाए। और जगह शाबाश दोस्त, ये ले लो ये ले लो। मैं आपको सच बोलता हूँ, चोरी के पैसे से हमने जरा चटोरापन करा तो खाए तो अंतरात्मा नालत देवे। मैं तो आया अपने पिता को बोला, अब रो रो के फुट फुट के रोया कि मैंने चोरी किया। ये को बोले क्या हुआ बेटा, कैसा? मैं क्या, हमने ऐसा ऐसा चोरी, सारी टेक्निक बता दी। बोले जब तुम्हारा ही सब है तो चोरी क्यों किया? मैं क्या, मेरे को किसी ने बताया, ऐसा सिखाया। तो मतलब सूझबूझ बच्चे की कमजोर होती है तो कोई हरामी बच्चों का प्रभाव पड़ जाता है ना। अगर मेरे को उस समय सत्संग मिलता या मेरे पिताजी को सत्संग में ये बात मिलती कि बच्चों को यहाँ तिलक करके मत्था टेक कार्यक्रम करवाओ, तो इतना पाप मैं नहीं कर सकता। जो अभी भी बोलने में मुझे डर लगता है कि भाई किसी को बोलना नहीं, मेरा पोल है, नहीं तो। लेकिन अपना पाप बोल देने से भी हृदय निर्भर हो जाता है। नारायण हरि। बापूजी बापूजी 88 पैसे चुराने वाले तुम्हारे बापूजी। ओम नमो भगवते वासुदेव। योनिया तो 84 होती और चुराए पैसे 88। दो आनी में से 2 पैसे खर्चे थे, मतलब 3 नए पैसे आज के जमाने में। सिंह और साकर इतना खाया उसने और हमी ने खाया, मैं थोड़ा खाया, फिर मन नहीं चला। तो ये भगवान का नाम उस समय लेते थे तो प्रेरक ईश्वर था तो बचा दिया ना। ऐसे बच्चों को भगवान का नाम लेवाओ और भगवान के आगे मत्था टेकवाओ तो भगवान उनको सद्बुद्धि देंगे। आपके बच्चे तेजस्वी बनेंगे। मैंने गलती की लेकिन आपके बच्चे गलती नहीं करे, ये तो जरूरी है ना। हमने तो जो किया पाप, लेकिन आपके बच्चे ऐसा क्यों पाप करें? नारायण। लेकिन अब मुझे तो लगता है वो पाप माफ हो गया, क्योंकि पिता के आगे बोल दिया, कईयों को बोल दिया, आपको भी सुना दिया। अपना पाप बोल देने से माफ भी कर देते हैं भगवान। मैं भी चालाक हूं। नारायण बोलो ना, कंजूसी काहे करो। जो सुबह नहीं आए थे अभी आए, हाथ ऊपर करो। बाप रे, हर समय नए नए खूब आते। नर माना क्या? जो सबको चलाए उसको नर बोलते। अपने तरफ चलाए, पक्षियों को, पशुओं को, पेड़ पौधों को अपने तरफ ले चले, अपने अनुकूल कर दे, उसको नर बोलते। और नर के समूह को नारायण बोलते। तो अभी नर नर में जो चैतन्य है वो नारायण का रूप है। मदन मोहन मालवीय जी परीक्षा के दिन थे, स्कूल जाते समय, कॉलेज जाते समय माँ को प्रणाम किया। माँ पेपर लेना है, आशीर्वाद दो, पास हो जाऊं। बोले बेटा ऐसा क्या मांगता है? मैं तो तुझे ऐसी कुंजी देती हूँ कि सब ताले खुल जाए। अच्छा भी जाओ, फिर कभी दूंगी। माँ भूख जगा कर फिर कभी खिलाऊंगी बोलती हो, तुम भी बड़ी सियाणी हो माँ। बोले भी जल्दी है तुझे, ये जरा बहुत ऊंची बात है, रहस्यमयी है, बहुत छोटी बात। तो माँ बता दे। बोले करेगा? हाँ हाँ माँ। तो हाथ पैर धो ले, कुल्ला कर ले, कर लिया। बोले नर के हृदय में, नर माना नर नारी सब आ गया। मनुष्य कह दो तो ऐसा थोड़ी कि खाली पुरुष पुरुष और मायों की गिनती नहीं, ऐसे ही नर कह दो तो नर नारियां सब आ गए। नर के हृदय में बस रहा है तो नर नारियों के जो समूह है उसको बोलते नारायण। तुम कोई भी काम आरंभ करो तो 4 बार नर नारी के समूह में बसने वाले ईश्वर को याद कर लिया करो।
नारायण 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 नारायण, फिर पेपर लिखो। आप बच्चों को सिखा सकते हो, लेकिन जाकर तुरंत बोलना नहीं, उनको जरा इसका महत्व को ला करके आए, पवित्र होकर आए तो असर पड़ेगी। कुछ भी अच्छा काम करते हो, शुभ काम, कोई भी काम शुरू करते हो, या तो श्री लिखो। श्री शब्द का अर्थ है सुव्यवस्था, सफलता, और नारायण का अर्थ है नर नारी का अयन, जो आत्मा चैतन्य हमारे में भी, हम उसके सहयोग से काम कर रहे हैं। तो 4 बार बेटा नारायण नारायण करके जो भी काम करेगा, भगवान की दया से तुझे सफलता मिलेगी। कभी विफल भी होगा तो विफलता का दुख नहीं होगा, और सफलता का अभिमान नहीं होगा। सफलता का अभिमान न होना ये परम सफलता है। विफलता का दुख न होना ये भी एक सफलता है। आदर तथा अनादर, आदर तथा अनादर, वचन बुरे त्यों भले, स्तुति निंदा जगत की धर जूते के तले। कितना निर्भर हो जाएगा, कितना बलवान हो जाएगा। भगवान के रास्ते जाते ही हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये परवाह नहीं करनी चाहिए। नारायण नारायण माँ ने मंत्र दे दिया। महामना मदन मोहन मालवीय जी कहते हैं कि मैंने तो इस महामंत्र का इतना फायदा उठाया कि स्कूल कॉलेज में तो सफल होता गया। जब काशी विश्वविद्यालय बनाने का संकल्प किया तो चंदे की जरूरत पड़ी। तो महामना मदन मोहन मालवीय हैदराबाद के नवाब के पास पहुंचे। तो गांधी, तिलक, पंडित जी आदि का संपर्क था, तो हैदराबाद नवाब भी जानते थे। नवाब के पास गए और बोला कि काशी के सेठों ने तो अपनी शक्ति के अनुसार दिया है, लेकिन प्रोजेक्ट बड़ा है, इसलिए हम आपके पास आए। नवाब ने नन्ना सुना दिया कि हिंदुओं का मरना है, इसमें हमारा क्या, हम कुछ भी नहीं दे सकते। तब भी मदन मोहन मालवीय ने वही मन में उच्चारा, नारायण 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 नारायण, उठकर चल दिए बाहर। जब नारायण करके चलना आरंभ किया तो नारायण ने प्रेरणा भी दी। कोई बुढ़े आदमी का मुर्दा जाता है ना, तो कुटुंब वाले पैसे निछावर करते, चिल्लर फेंकते। आज भी होता है कई जगह पर, आपने देखा सुना है तो हाथ ऊपर करो, हाँ बस समझ गए। तो मदन मोहन मालवीय वो चिल्लर चुनने लग गए। वो जमाने में आना, 2 आना, टक्का, पैसा, रानी छाप होता था हम लोगों के जमाने में, हम जब बच्चे थे। तो चिल्लर इकट्ठी करने लगे। ओहो, सीआईडी विभाग वालों ने जाकर खबर पहुंचाई कि ये महामना मदन मोहन मालवीय कांग्रेस की ऐसी तैसी हो रही थी, बिखर रही थी, और इनके एक प्रवचन से सारी कांग्रेस संगठित हो गई। वो यहाँ हैदराबाद के मुर्दे के चिल्लर चुनने में लगे। कैसा आश्चर्य! तो नवाब को भी आश्चर्य हुआ। नवाब ने उनको बुलाया बाय इज्जत। बोले, मैं आपको आई नॉट यू, मैं आपको जानता हूं, लेकिन आप जैसा आदमी और ये मुर्दे पर जो चिल्लर फेंकी जाती वो चुनोगे तो क्या करोगे? बोले, काशी विश्वविद्यालय बन रहा है ना, उसमें काम आ जाएगा। तो नवाब के छक्के छूटे, रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई। बोले, ये चिल्लर और काशी विश्वविद्यालय, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट। बोले, मैं साथियों को कहकर निकला था